पंजदार, चिंगले, सवात, शेवा, कालू खान, नौशहरा, मेंगोरा, ओडीग्राम, बरीकोट, जवड़, तवरसक, बाचा शकल बांडी, तख्ताबंद, कौगा, खूना, काशखार, दरुश्त खेला, फतेहपुर, खंजरा, शकरूरा, बांडा, चारबाग, काठलंग, लूंदखोड़, शाकोट, डागई, खार, काना गवरबंद। ये नाम सिर्फ गांव, कस्बे या शहर नहीं थे। ये गाजियों, बहादुरों और पख्तून मुजाहिदों की पहचान थे। वो लोग जो जान, ज़मीन और सब कुछ एक मकसद के लिए कुर्बान करने आए थे। और फिर शैधू का मैदान, सरहद की खामोश ज़मीन, तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार खड़ी थी। ये वो दिन था जब किस्मतें लिखी जाने वाली थीं। सिख सल्तनत की फौज हजारों की तादाद में नाले के उस पार सफारा थी। तोपें, बंदूकें और यूरोपीय अंदाज के मोर्चे। उनकी क़यादत महाराजा रंजीत सिंह के ख़ास सालार बूत सिंह सिंधान वालिया के हाथ में थी। वो शख्स जिस पर पेशावर और नौशहरा की सरहद छोड़ी गई थी। और इस तरफ सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुजाहिदों के साथ ईमान की कुव्वत पर खड़े थे। झंडे लहरा रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और तकबीर की सदाएं फिजा को चीर रही थीं। पहला हमला हुआ और सिखों के मोर्चे टूटने लगे। तोपें खामोश होने लगीं। फतह इस्लाम के लश्कर की तरफ झुकने लगी। मगर ये जंग मैदान में नहीं हारी गई। ये जंग अपनों की सफ़ों में गद्दारी से हारी गई। खान पीछे हटे, सफ़ें टूटीं, अफवाहें फैलीं और फिर एक सैलाब शिकस्त लश्कर मुजाहिदीन को बहा ले गया। शैधू की मिट्टी 6000 शहीदों के खून से तर हो गई और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जहर, गद्दारी और टूटे हुए लश्कर के साथ मैदान से निकाले गए। ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं थी, ये एक जख्म था जो उम्मत के सीने में उतार दिया गया। शैधू की जंग 1826-1827 के आसपास लड़ी गई, जिसमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक को रंजीत सिंह की सिख फौजों के मुकाबले में सख्त शिकस्त हुई थी। लेकिन ये शिकस्त सिर्फ सिखों की ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि अंदरूनी गद्दारी और ख़वानीन की बेवफाई इसकी असल वजह बनी। ये एक जंग थी, एक जिहाद, जो शैधू के मैदान में टूट गया, मगर चिंगलई की मिट्टी पर दोबारा संभल गया और फिर पंजतार को मरकज बनाकर पूरे पख्तूनख्वा में फैलने लगा। ये कोई अचानक उठने वाली लहर नहीं थी। ये जख्म खाई हुई एक तहरीक थी जो शिकस्त के बाद भी अपनी समत नहीं भूली। शैधू में अपनों की गद्दारी ने उसे गिरा दिया, चिंगलई में वफादार दिलों ने उसे थाम लिया और पंजतार में उसे एक बाकायदा शक्ल मिल गई। यहीं से दावत, शरीयत और जिहाद एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की सूरत में आगे बढ़ने लगे। ये कहानी सिर्फ तलवार की नहीं, ये कहानी हौसले, सब्र और दोबारा उठ खड़े होने की है। और इसी तसलसल में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की जद्दोजहद तारीख के एक नए मोड़ पर दाखिल। कदीम मुअर्रिखीन जब सैयद अहमद शहीद की जद्दोजहद को कलमबंद करते हैं तो उनकी रिवायत एक ही जगह से टूटती और फिर दो रास्तों में बट जाती है। पहला रास्ता शैधू के मैदान तक आकर रुक जाता है और दूसरा वहीं से एक नए खून आलूद बाब का आगाज करता है। शैधू अकोड़ा खटक से चंद मील पर अटक की सिमत वाक़े वो वीरान मैदान था जहां सिर्फ ज़मीन नहीं, किस्मतें भी आजमाई जानी थीं। जब सैयद अहमद शहीद ने अपनी इमामत और बैत आम का ऐलान किया तो फिजा में जिहाद का नारा फैल गया। सच्चे दिल वाले तो आए ही, मगर उनके साथ वो लोग भी लपक पड़े जिनके हाथों में ईमान नहीं, मफाद था। सरहद की सरजमीन पर एक पुराना नासूर था, ख़वानीन का निज़ाम। खान जो बज़ाहिर दीन के मुहाफिज बनते थे, मगर हकीकत में हर तहरीक को अपनी कीमत पर बेचने वाले सौदागर थे। इस्लामी नारों को वो हथियार बनाते और उम्मत को बाजार। शैधू की लड़ाई इन्हीं चेहरों का असल चेहरा बेनकाब करने वाली थी। हंड में क़याम के दौरान जब सैयद अहमद शहीद की खिलाफत का ऐलान हो चुका था, पेशावर के 3 बड़े खान सुल्तान मोहम्मद, यार मोहम्मद और पीर मोहम्मद अपने लश्करों के साथ आगे बढ़े और नौशहरा तक आ पहुँचे। वो बज़ाहिर मोहब्बत, अक़ीदत और इताअत के साथ हाजिर हुए,
बैत की, सर झुकाया और तहरीक मुजाहिदीन का हिस्सा बनने का दावा किया। इसी दौरान फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान पहले ही सैयद साहब के गिर्द दायरा बना चुके थे। उन्होंने पूरे सरहदी इलाकों में लोगों को गज़ा के नाम पर जमा करना शुरू कर दिया। जब हुजूम तैयार हो गया तो मुजाहिदीन ने हंड छोड़ा, जलसी में पड़ाव डाला, मिस्री बांडा से गुजरे और फिर नौशहरा पहुंचे। दरियाए लुंड के उस पार दर्रानियों का लश्कर खैमाजन था। 20,000 सिपाही, 8 तोपें। इधर सैयद अहमद शहीद के साथ फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान के लश्कर मिलकर 80,000 से जायद हो चुके थे। 3 दिन तक नौशहरा में ये सैलाब इंसान रुका रहा। फिर इस्लाम का लश्कर शेदू की तरफ बढ़ा। अब तादाद 1 लाख के करीब थी। 10,000 झंडे हवा में लहरा रहे थे, दफ बज रहे थे, पश्तों के 4 बैत फिजा को चीर रहे थे, नंगी तलवारें चमक रही थीं और एक जुनून ज़दा लश्कर मौत से टकराने जा रहा था। मगर किसी को खबर न थी कि असल जंग मैदान में नहीं, अपनों के दिलों में छुपी हुई थी। शेदू की जंग अभी उफुक पर उभर ही रही थी कि अंधेरे ने सबसे पहले खैमों के अंदर वार किया। सैयद अहमद शहीद के लिए यार मोहम्मद खान के घर से खाना आया। सादा सी खिचड़ी, मगर इसमें ईमान नहीं, जहर छुपा था। चंद लुक़मे, चंद गंडेरियां और फिर जिस्म लरजने लगा। सैयद अहमद शहीद बेहोश हो गए। फिर आंख खुली, फिर दोबारा अंधेरा छा गया। इधर यार मोहम्मद खान पैगाम भेज रहा था कि हजरत को फौरन लाओ, लश्कर रवाना हो चुका है। लश्कर में सरगोशियां फैल गईं, जहर दिया गया है, खान ने वार किया है। शाह इस्माइल शहीद अपने शेख के सरहाने खड़े थे। जब कुछ होश आया तो अर्ज किया गया कि यार मोहम्मद खान की तरफ से हाथी आया है, फौरन शेदू चलने का इसरार है। सैयद अहमद शहीद ने धीरे से कहा, ठीक है, चलें। नीम बेहोश हालत में आपको उसी हाथी पर बिठाया गया और शाह इस्माइल के साथ शेदू के मैदान में ला खड़ा किया गया। इधर नक्शा कुछ यूं था कि मगरिबी पहाड़ के साथ यार मोहम्मद खान का लश्कर, उसके पहलू में सुल्तान मोहम्मद खान, फिर पीर मोहम्मद खान और बाएं तरफ दूसरे तमाम खवानीन, दर्रानी, यूसुफ जई, फतेह खान, अशरफ खान और खादी खान। सामने सिखों ने नाले में 4 मोर्चे बना रखे थे। तोपें गरजी, फिजा फटी। सुल्तान मोहम्मद और पीर मोहम्मद के सवार नाले पर लपके सिखों को भगाकर उनके मोर्चे छीन लिए। शेदू का गोदड़ी शहजादा अपने जवानों समेत सिखों के संगरों में घुस गया। खून, फौलाद और ललकार, मैदान दहक उठा। मुसलमानों ने एक के बाद एक यलगार की। सिखों की तोपें खामोश होने लगीं। फतेह का साया लश्कर इस्लाम पर झुकने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सैयद अहमद शहीद को मुबारकबाद भी दी, मगर खुद सैयद जहर से टूटे हुए, नीम बेहोश, गोलियों और तीरों की बारिश में एक निस्बतन महफूज मकाम पर बिठाए गए थे। यार मोहम्मद खान अपने लश्कर के साथ बस खड़ा रहा, लड़ा नहीं। फिर एक सिख गोला उसके लश्कर पर आ गिरा और यही उसे दरकार इशारा था। अचानक उसने हमला किया, नाले पर मौजूद मुजाहिदीन को घेर लिया। उधर से 3,000 सिख टूट पड़े और फिर वो आवाज गूंजी जिसने सब कुछ तोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद खान मैदान छोड़कर भाग गया है। ये एक जुमला एक लश्कर की रीढ़ की हड्डी तोड़ गया। अफरा तफरी फैल गई, सफ़ें टूट गईं, लोग भागने लगे, सिख पीछे पड़ गए। सिर्फ गोदड़ी शहजादा अपनी जमात समेत शेदू के मैदान में डट गया। वो फौलाद की दीवार बन गया, आखिरी सांस तक लड़ा और आखिरकार शहादत के ताज के साथ गिर पड़ा। इधर यार मोहम्मद खान मैदान छोड़ चुका था। शाह इस्माइल को खबर दी गई कि खान गद्दार निकला है, जंग हार दी गई है और हजरत बेहोश हैं। सैयद अहमद शहीद अपने मखसूस हाथी पर सवार किए गए, मगर सिख पहचान गए, ये तो यार मोहम्मद का हाथी है। वो लपके। शाह इस्माइल ने फौरन सैयद को घोड़े पर मुंतकिल किया, खुद हाथी पर बैठे और दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर हजरत को पेशावर की सिमत रवाना कर दिया। गद्दारी अपना काम कर चुकी थी। लश्कर इस्लाम बिखर गया। तकरीबन 6,000 मुजाहिद शहादत पा गए। जख्मियों को तोरू ले जाया गया। सैयद अहमद शहीद मची जलाला से गुजरते हुए चंगलै में रुके और वहीं जहर के असर से बाहर निकल आए। मगर उम्मत इस दिन गद्दार खवानीन के हाथों और सिखों के सौदे में एक नाकाबिले तलाफी जख्म खा चुकी थी। लाहौर में जश्न था और मुसलमानों के दिलों में मातम।
शीडो की हौलनाक शिकस्त किसी भी तहरीक को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी थी। अपनों की गद्दारी ने लश्कर के जिस्म में जहर घोल दिया था, मगर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स नहीं थे जो टूटकर बैठ जाए। वो जानते थे कि अगर इस उम्मत में अभी भी जंग की सांस बाकी है तो वो उन्हीं सरहदी पठानों के सीनों में है। वो कौम जिसे ऐश, गफलत और रंगीनी अभी मुकम्मल तौर पर खा नहीं सकी थी, और इसी यकीन के साथ वो दोबारा उठे। ये क़याम चिंगलई की खामोश मिट्टी से शुरू हुआ, वही चिंगलई जहां जहर और गद्दारी के बाद एक टूटा हुआ मगर जिंदा कायद दोबारा खड़ा हुआ था। ये गांव इस तहरीक का दोबारा जन्म था। वहीं से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नए सफ़र का ऐलान किया। काफिला चमला की तरफ बढ़ा, कोगा के गांव में रुका, जहां 4 दिन लोगों के दिलों में जिहाद की सोई हुई आग दोबारा दहकाई गई। फिर बुनैर की राह ली। दामने कोह की रात के बाद सुबह तख्ता बंद। वहां जौक दर जौक लोग आए, बैत पर हाथ बढ़े और सैकड़ों में अपनी जानें इस राह के नाम लिख दी। 4 दिन बाद काफिला उल्टी तोरसक और जोड़ से गुजरा और फिर कड़क्कड़ पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां स्वात और बुनैर एक साथ दिखाई देते थे, जैसे पूरी सरहद इस जद्दोजहद को देख रही हो। वहां से वो स्वात में उतरे, ब्रीकोट, थाना और फिर आज के सादात के दरवाजों तक। हर जगह एक ही सदा, जिहाद जिंदा है। आज में 3 दिन, फिर कोटी ग्राम, जहां परदेस के सफर में ईद उल फित्र गुजरी। ईद के तीसरे दिन वो बर्रे स्वात पहुंचे। लोग टूट पड़े, बैत पर बैत हुई। बस्ती बांडा में मौलवी रमजान अपने रुड़की वालों समेत आए और काफिले में शामिल हो गए। फिर स्वात का दिल मिंगोरा। 3 दिन बाद मंगलोर से गुजरते हुए 4 बाग, नक्कारे बजने लगे, घर घर दावतें, और मुजाहिद एक एक 2 लुक़मे लेकर आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनका पेट नहीं, तारीख भरी जा रही थी। हजारों ने यहीं अपनी जानें इस राह के नाम लिख दीं। गली बाग में ख्वानीन, नवाब और अवाम कई मील तक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल को निकले। गुली बाग के बाद मुजाहिदीन का काफिला ख्वाजा खेला में जा उतरा। वहाँ चित्राल के लोग आए और अर्ज़ किया, हज़रत आप खुद चित्राल तशरीफ़ लाएं। सैयद अहमद शहीद ने नरमी मगर यकीन के साथ जवाब दिया, मैं खुद न सही मगर जिहाद की दावत वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। चुनाचे खोना के मकाम से उन्होंने आखुंद फैज़ मोहम्मद के साथ अपने मुजाहिदीन काशकार और चित्राल की सिमत रवाना किए और वहाँ के हाकिम के लिए कुरान मजीद और पिस्तौल बतौर तोहफ़ा भेजा, यानी हिदारत भी और दिफा भी। इसके बाद सैयद अहमद शहीद फतेहपुर, दुरश्त खेला, खिंजरा, शकरूरा और बांडा से गुजरते हुए दरिया पार करके फिर 4 बाग पहुँचे। वहाँ से मेंगोरा, ओडी ग्राम, ब्रीकोट और फिर कड़ाकड़ की संगलाख चढ़ाई। शाफियों की बस्ती, जोड़, तूरसक, बाचा शकल बांडी, तख्ताबंद, कोगा और फिर आखिरकार वो मिट्टी जिस पर यह तहरीक सांस लेती थी, चिंगले। वही चिंगले जहां जहर के बाद जिंदगी लौटी थी। वहां के लोगों ने सैयद अहमद शहीद का पुरतकाब इस्तकबाल किया। गांव वालों ने हर मुमकिन मेहमान नवाजी की, खाने, क़याम और आराम का बंदोबस्त किया और खुले दिल से इस काफिले को जगा दी। यहीं बहुत से लोगों ने सैयद साहब के जिहाद पर लब्बैक कहा और जद्दोजहद में शामिल होने का वादा किया। इसी मट्टी पर सैयद अहमद शहीद ने सफ़र और गुर्बत की हालत में ईद उल अज़हा अदा की और कुर्बानी दी। चिंगले इस सफ़र का एक बावकार और वफादार पड़ाव बन गया। और अब जहां गुर्बत और सफ़र में ईद उल अज़हा मनाई गई, न महल न साजो सामान, सिर्फ मट्टी, आसमान और कुर्बानी। सैयद अहमद शहीद ने वहीं कुर्बानी की और गोया अपनी पूरी जद्दोजहद अल्लाह के हुजूर रख दी। चिंगले से काफिला पंजतार की तरफ बढ़ा। वहां खान फतेह खान अपने साथियों समेत इस्तकबाल को निकला और बातों बातों में सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पंजतार ले गया। ये सिर्फ आमद नहीं थी, ये एक तूफान दावत था। गांव, कबीले, खानदान सब जिहाद के लिए तैयार होने लगे और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर पहाड़ी चोटी पर नंगे सर, आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने झुकते रहे,
गिड़गिड़ाते, रोते, दुआएं मांगते, जैसे तारीख का बोझ सजदे में रख रहे हों। और इन दुआओं का असर उसी वक्त भी नजर आया और आज भी। ये लोग कश्मीर और हिंदुस्तान तक इस कर्ज को उतारने जाते हैं जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मिट्टी पर छोड़ गए थे। गाजी बनते हैं, शहीद बनते हैं। बोनेर और स्वात का वो तवील दौरा जिसमें जिहाद की सदा वादी वादी फैली, पूरे 3 महीने में मुकम्मल हुआ। जब ये मरहला ख़त्म हुआ तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला जो आने वाले तसादुम की बुनियाद बना। पंजतार अब महज एक पड़ाव नहीं बल्कि तहरीके मुजाहिदीन का मरकज़ी किला बनने वाला था। यहीं उन्होंने सबसे तवील क़याम फरमाया। यहीं से सूबा सरहद में निफाज शरीयत की जद्दोजहद को नई रफ्तार मिली। और यही वो मकाम था जहां से हर मुजाहिमत का जवाब दिया गया, चाहे वो सिखों की हो या अपनों की। जब माहौल में कशीदगी बढ़ी तो अहले खैर और बाज़ ख्वानीन ने अर्ज़ किया, हज़रत फ़िलहाल पंजतार में महज क़याम रखें और अतराफ़ के इलाक़ों में दावत व वाज़ के लिए निकलें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह मशवरा कबूल किया। यूं एक नया दौरा शुरू हुआ। शेवा, मच्ची, आमानजई, कालू खान, तुलांद्राए, शेख जाना, हर बस्ती में वही मंजर। लोग आगे बढ़ते, हाथ बढ़ते और बैत होती। फिर पंजतार से एक और सफ़र, शेवा, मच्ची, काटलंग, लोंदखोड़, शाहकोट और फिर डागई। आखिरकार स्वात के इलाके खार में एक ऐसा पड़ाव आया जो 1 साल तक तहरीक का मरकज़ बना रहा। यहीं लश्कर के साथ क़याम हुआ और यहीं से काना गौरबंद के लोग आए और जिहाद पर बैत की। तहरीक अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वो जड़ पकड़ चुकी थी। दशहरा के दिन करीब आते तो छछ की फिजा पर एक साया उतर आता था। रंजीत सिंह की फौजों का पुराना दस्तूर था हर साल इसी मौसम में आना और मुसलमानों से जिजिया के नाम पर हजारों घोड़े, शिकारी बाज और खूनख्वार कुत्ते छीन कर ले जाना। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये तहकीर थी। इसी मकसद के लिए इस बार मैदान में उतरा फ्रांस का आजमूदा जर्नैल जनरल वेंटोरा, वही वेंटोरा जिसने नेपोलियन की फौजों में जंग के गुर सीखे थे और अब पंजाब की सरजमीन पर मुसलमानों की गर्दनें नापने आया था। उसने लश्कर के साथ छछ में कदम रखा और हुक्म सुनाया, नाल के नाम पर घोड़े, बाज और शिकारी कुत्ते हवाले करो। इनकार बुलंद हुआ। अक्सर कबाइल ने सर झुकाने से इनकार कर दिया, मगर एक शख्स था, खादी खान, जिसने न सिर्फ जिजिया अदा किया बल्कि अंधेरे में वेंटोरा से हाथ भी मिला लिया। धोखे की ये रस्सी जल्द खिंचने वाली थी। वेंटोरा अपनी फौज और खादी खान के मुनाफिक दस्ते के साथ मैदान में आया और हजरत सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह को धमकी आमेज खत भेजा, इताअत या तबाही। जवाब में न खौफ था न लर्जिश। सैयद साहब का जवाब लफ्जों में नहीं, यकीन में लिपटा हुआ था। फिर तलवारें बोलीं, मैदान गूंजा और वो जंग लड़ी गई जिसने वेंटोरा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। फ्रांसीसी तरबियत याफ्ता लश्कर बदतरीन शिकस्त से दोचार हुआ। इस शिकस्त के बाद सरहद के ख्वानीन ने फिर सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह के हाथ पर बैत की। बिखरे हुए दिलों ने इत्तिफाक की राह पकड़ी, मगर दुश्मन बाज कहाँ मानने वाला था। अगले साल दशहरा फिर आया और उसके साथ वेंटोरा एक नए अज़्म के साथ। पंजतार पर चढ़ाई हुई। फ्रांसीसी लश्कर ने कसम खाई कि इस बार मुजाहिदीन की जड़ काट दी जाएगी। इधर पंजतार में खामोश तैयारी थी। दीवारें खड़ी की गईं, सफ़ें दुरुस्त हुईं और हर शख्स ने शहादत को मेहमान की तरह खुशामदीद कहा। सैयद अहमद शहीद ने जंगी लिबास ज़ेबतन किया, अलम लहराने लगे और वो लम्हा आया जब एक मर्द दरवेश हज़ारों तलवारों से पहले अल्लाह के हुजूर झुक गया। खामोश दुआ मगर आसमान हिला देने वाली। इधर वेंटोरा दूरबीन आंख से लगाए मोर्चों का जायजा ले रहा था। उसने मुजाहिदीन को कसीर तादाद में देखा, मजबूत मोर्चों में जमा हुआ पाया। उसके चेहरे पर घबराहट उभरी। वो खादी खान पर बरस पड़ा। तुमने कहा था यहां चंद लोग हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सैयद साहब का हुक्म साफ था, जब तक दुश्मन दीवारों तक ना आ जाए हमला न करना। जब वो सर टकराए तब वार करना।
जैसे ही वेंटोरा की फौज दीवारों से उलझी, आसमान फट पड़ा, मुजाहिदीन टूट पड़े। ऐसा हमला कि सफ़ें बिखर गईं, लाशें कट गईं और गुरूर कदमों में आ गिरा। पंजतार सुरखरू रहा और इस्लामी हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। कई माह तक तंगी के लोग आते रहे, आंखों में शिकवा, जबान पर फरियाद। कहते थे, हम दुर्लानी जुल्म में पिस रहे हैं, अगर चंद मुजाहिदीन हमारे साथ आ जाएं तो ये इलाका आज़ाद हो जाए। ये फरियाद सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह के दिल को छू गई। चंद मुजाहिदीन भेजे गए, नीयत इस्लाह की थी, मगर अंजाम कुछ और निकला। वही हाथ जो मदद के लिए उठे थे, अंधेरे में दुश्मन से मिल गए। दुर्रानियों से साज़बाज हो चुकी थी। ये मुहिम तलवार से नहीं, धोखे से हारी गई और मुजाहिदीन खामोशी से वापस लौट आए, मगर एक सबक साथ लाए। हर फरियाद हक की आवाज नहीं होती। खादी खान, वही नाम जो गद्दारी की अलामत बन चुका था, उसने खुल्लम खुल्ला बगावत की और मुजाहिदीन इस्लाम से अदावत को अपना शियार बना लिया। फैसला हुआ, नर्म रवि का बाब बंद हुआ। शाह इस्माइल शहीद की क़यादत में मुजाहिदीन रात की खामोशी में बिजली बनकर टूट पड़े। न ऐलान न मोहलत, तलवारें चलीं। फैसला हुआ, खादी खान मारा गया और किला हंड इस्लामी परचम के साये में आ गया। ये सिर्फ एक किला नहीं गिरा था, ये बगावत की गर्दन थी जो कट गई थी। खादी खान के कत्ल के बाद उसके भाइयों के दिलों में इंतकाम की आग दहक उठी। उन्होंने हाथ मिलाया यार मोहम्मद खान से, जो पहले ही सैयद अहमद शहीद और मुजाहिदीन का खुला दुश्मन बन चुका था। 4 जर्नैल, भारी लश्कर और तोपें। हरियाणा के मकाम पर जंग की तैयारी मुकम्मल थी। यार मोहम्मद खान खुद मैदान में आया और तोपों को आग दे दी, मगर इस बार मुकाबले में कोई आम सिपह सालार न था। सैयद अहमद शहीद खुद जंगे ज़ैदा की कमान संभाले हुए थे और शाह इस्माइल शहीद सिपह सालार थे। हमला न जोश में था न जल्दी में, बल्कि हिकमत, सब्र और ज़रबे कारी के साथ। जब वार पड़ा तो दुश्मन के हवास उड़ गए, सफ़ें टूट गईं। 5 बड़े जर्नेल जमीन पर गिरे और उनके साथ खुद यार मोहम्मद खान भी मौत के घाट उतरा। ज़ैदा फतह हुआ, माले गनीमत के अंबार लगे और 6 बड़ी तोपें मुजाहिदीन के हाथ आईं। अहले तारीख लिखते हैं, ये जंग 6 रबीउल अव्वल 1245 हिजरी मुताबिक 5 सितंबर 1829 ईस्वी को लड़ी गई। फतह के बाद सैयद अहमद शहीद फातिहाना शान के साथ पंजतार में दाखिल हुए। और याद रहे, ये सिर्फ मकामी फतूहात न थीं, ये दरअसल अंग्रेज़ों और सिखों के असरो रसूख पर ज़रबें थीं, क्योंकि जो हुक्मरान सामने थे या तो सिखों के पट्टू बन चुके थे या खुद इन्हीं के शाना बशाना मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। पाइंदा खान, वही शख्स जिसने एक दिन हजरत सैयद अहमद शहीद के हाथ पर बैत की थी, असर और रसूख रखता था, कबीलों में उसकी बात मानी जाती थी। मगर ताकत जब नीयत से आगे निकल जाए तो बैत भी बोझ लगने लगती है। पाइंदा खान बैत से फिर गया, खामोशी से सिखों से राब्ते इस्तवार किए और अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में मुजाहिदीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बातचीत हुई, फहमाइश की गई, नरमी आजमाई गई, मगर गुरूर किसी बात को सुनने को तैयार न था। आखिरकार तलवार ही फैसला बन गई। मुजाहिदीन मैदान में उतरे। खबल, अंब और अशरा, हर जगह बागियों से सख्त जंगें हुईं। एक एक करके इलाके पाइंदा खान के हाथ से निकलते गए। कोयला, अहम और स्ट्रेटेजिक खित्ता भी छिन गया। सथाना में मुकाबला शदीद था। जब कुछ मकामात पर खवानीन ने राह फरार इख्तियार की और तनोल के लोग भी पीछे हटने लगे, तो एक आवाज़ चारों तरफ गूंजी, खान जल गए, खान जल गए, यानी सरदार भाग चुके हैं, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। फिर खबर आई, पाइंदा खान छत्तर भाई से भी जान बचाकर निकल चुका है। मुजाहिदीन वहां भी पहुंचे और छत्तर भाई इस्लामी लश्कर के कब्जे में आ गया। बगावत अब पसपा हो चुकी थी। हजरत सैयद अहमद शहीद का असल मंसूबा कुछ और था, कश्मीर की सिमत पेशकदमी और फिर हिंदुस्तान की तरफ रास्ता खोलना। मगर दरमियान में एक दीवार खड़ी थी, तनोल का इलाका, और उस पर पाइंदा खान की हुकूमत। जब बगावत शुरू हो चुकी
तो उसका पीछा नागजीर हो गया। मुजाहिदीन दरियाए अटक उबूर कर गए, सिरीकोट में दाखिल हुए और शदीद जंग के बाद फूलड़ा फतेह कर लिया। यहीं पर बात खत्म न हुई, इसके बाद शाहकोट भी मुजाहिदीन के कब्जे में आ गया। ये सब मार्के बज़ाहिर बड़े नजर आते हैं, मगर हकीकत में ये एक ज़िमनी बाब थे, जंगे ज़ैदा की तौसी। असल मरहला अब सामने था, जब शाह इस्माइल शहीद अपने मुजाहिदीन के साथ ज़िला हज़ारा में दाखिल होने वाले थे और पाइंदा खान अभी भी रास्ता रोकने पर तुला हुआ था। असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। फैसला हो चुका था। खवानीन और दुरानी सरदार अब पसपाई के कायल न रहे थे। सब ने मिलकर तय किया, इस बार मुजाहिदीन से खुली जंग होगी। लश्कर चमकनी से निकला और 4 सद्दा में दाखिल हो गया। जब ये खबर हजरत सैयद अहमद शहीद तक पहुंची तो आप पंजतार से दुश्मन के ताक़ुब में रवाना हो गए। दुरानी खवानीन ने पहले अतमानजई को अपना गढ़ बनाया, मगर जब मुजाहिदीन की पेशकदमी देखी तो खौफ ने कदम रोक लिए। वहां न ठहर सके और हटते हटते होती के रास्ते मर्दान जा पहुंचे। उधर मुजाहिदीन ने तुरू में डेरे डाले। यहीं से सैयद अहमद शहीद ने वो रास्ता इख्तियार किया जो हमेशा उनकी पहचान रहा, जंग से पहले अमन की आखिरी कोशिश। आपने अब्दुर्रहमान को सुल्तान मोहम्मद खान के पास भेजा और पैगाम भिजवाया, हम हिंदुस्तान से यहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए आए हैं। तुमने बैत की थी और अब बगावत करके काफिरों का साथ दे रहे हो। अल्लाह से डरो, बाज आ जाओ, वरना न दीन बचेगा न दुनिया। हमने तुम पर शरई हुज्जत कायम कर दी, अब फैसला तुम्हारा है। मगर जवाब गुरूर में डूबा हुआ था। सुल्तान मोहम्मद खान ने कहलवाया, तुमने मेरे भाई पर रात की तारीकी में हमला किया, अब दिन के उजाले में मेरा मुकाबला करो। मैं देखूंगा तुम्हारा जिहाद और तुम्हारी खुदा परस्ती। सैयद अहमद शहीद ने फिर कासिद भेजा, हर एतराज का जवाब दिया और साफ कहा, हम लड़ने नहीं आए, काफिरों का साथ छोड़ दो, नाहक इसरार से बाज आ जाओ। गुरोह बातिल का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन इस बार कासिद को डांट कर वापस कर दिया गया। पैगाम भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। अब बात खत्म हो चुकी थी। सैयद अहमद शहीद ने शाह इस्माइल शहीद को बुलाया और जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली। तुरू और होती के दरमियान एक मकाम था, माइयार, जहां पानी की किल्लत जंग का पांसा पलट सकती थी। सैयद अहमद शहीद ने साथियों से फरमाया, सुल्तान मोहम्मद खान ने कल जंग का वादा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ही माइयार पर कब्जा कर ले और हमें पानी की तंगी का सामना हो। ये कहकर वो मर्द दरवेश रात भर नंगे सर अल्लाह के हुजूर खड़ा रहा। कोई जिरह, कोई खुद नहीं, सिर्फ दुआ, आजिज़ी और यकीन। माइयार की रात खामोश थी, मगर तकदीर जाग चुकी थी। शाम ढल रही थी। फिजा पर एक अजीब बोझ था, जैसे ज़मीन खुद गवाही के लिए ठहर गई हो। सरदार सुल्तान मोहम्मद खान अपने भाइयों पीर मोहम्मद खान, सैयद मोहम्मद खान और भतीजे हबीबुल्लाह खान के साथ आगे बढ़ा। कुरान मजीद पर हाथ रखा गया और कसम खाई गई, हम सैयद अहमद के मुकाबले से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। फिर एक अलामती दरवाज़ा बनाया गया। 2 नेज़े ज़मीन में गाड़कर दरमियान में लंगी बांधी गई और उस पर कुरान मजीद लटका दिया गया। पूरा लश्कर उसके नीचे से गुजारा गया। ये ऐलान था, ये जंग अब सिर्फ तलवारों की नहीं, कस्मों की भी है। दुर्रानियों के निक्कारे 3 बार बजे, ज़मीन गूंज उठी और 4 सरदारों की क़यादत में वो लश्कर हक को मिटाने के इरादे से होती से तोरों की तरफ चल पड़ा। इधर हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खबर पहुंची, लश्कर सरपरा पहुंचा है। आपने न हथियार मांगा न लश्कर गुना, बस आजिज़ी से हाथ उठाए और दुआ की। फिर घोड़े पर सवार होकर मायार के इलाके में एक नाले के किनारे जा उतरे। जिक्र दुआ की हिदायत जारी थी कि अचानक दुश्मन की तरफ से तोप का पहला गोला दाग दिया गया। मुजाहिदीन 3 सफ़ों में खड़े थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता सफ़ें कायम रखते हुए तोपों पर हल्ला बोल दो, डरो मत, डरना हराम है। तोप की आवाज़ खौफनाक होती है, मगर उसका गोला एक वक्त में सिर्फ एक जान लेता है। हौसला कायम रखो। उस वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ आम देहात के वो लोग खड़े थे जिनके नाम तारीख़ में कम आते हैं, मगर जिनका खून तारीख़ का रुख बदलता है। चंगलई, कोगा, पंजदार, घुरियाला, शोध, कलाहट, घड़ी अमाज़ई, अकोड़ा, ज़ैदा, तोरू, लौंद खौड़, टोपी, डागी, कोठा के खवास व अवाम और बड़ी तादाद में तलबाए दीन। ये कोई किराए का लश्कर न था, ये गांव-गांव से उठा हुआ ईमान का काफिला था।
अचानक दुर्रानियों के एक दस्ते ने तेजी से हमला किया। दाढ़ियां मुंह में दबाए, तलवारें लहराते, जंगी झंडा उठाए चीख रहे थे, सैयद कुजास्त, सैयद कुजास्त। ये सुनते ही सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बंदूक हाथ में ली, अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद की और फायर किया। उसी लम्हे पूरा मैदान तकबीरों से गूंज उठा। मुजाहिदीन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, मगर दुर्रानी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों लश्कर गुत्थम गुत्था हो गए। अब असल जंग शुरू हुई। तलवारें, नेज़े, तीर, खंजर, गंडासे, फरामीन और बारूदी बंदूकें, हर हथियार मैदान में बोल रहा था। सरदार सुल्तान मोहम्मद खान के जो मुनाफिक साथ आए थे वो पहला ही झटका खाकर भाग गए, मगर दुर्रानियों का दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और फिर वही सदा, सैयद कुजास्त, सैयद कुजास्त। इस वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ करीब 500 मुजाहिदीन थे। जब दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया तो सैयद साहब ने एक हाथ से एक सिमत फायर किया और दूसरे हाथ से दूसरी सिमत, इतनी तेज़ी से कि दूसरा दस्ता भी टूट गया और जान बचाकर भाग निकला। मुजाहिदीन उनके पीछे लपके और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद उनके साथ साथ दौड़ते, फायर करते और दुश्मन को मारते रहे। ये सिर्फ ताक़ुब न था, ये ऐलान था कि सैयद सिर्फ दुआ में नहीं, मैदान में भी सबसे आगे होता है। मायार के इस मार्के में हक व बातिल आमने सामने आए और अंजाम वही हुआ जो हमेशा होता है, हक को फतेह मिली। मुजाहिदीन फतेह के साथ लौट रहे थे, मैदान में जिहादी तराने गूंज रहे थे और मायार की मिट्टी गवाही दे रही थी। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, यकीन से जीती गई थी। जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पंचतार से हज़ारा और फिर कश्मीर की समत बढ़ने का अज़्म किया तो ये महज एक जोग्राफियाई सफ़र नहीं था, बल्कि तारीख़ के सीने पर लिखी जाने वाली एक नई तकदीर की इब्तिदा थी। मगर रास्ते आसान न थे। सिखों के खौफ ने बहुत से ख्वानीन को बुज़दिली की खामोशी में धकेल दिया था और वो सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले को अपने इलाकों से गुजरने की इजाज़त देने से इनकारी थे। चुनाचे हक के इस काफ़िले ने वो राहें चुनी जो ना नक्शों में नुमाया थीं, न ताकतवरों की निगरानी में। पंचतारे हुर्रियत से निकलकर ये काफ़िला मंगल थाना, कंगलई, नगरी, बड़धेरी, परंदवंदी, करनापेवाड़, बिलग्राम और थाकोट की आखिरी हदों को अबूर करता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर बिलग्राम की राजदारी, सचों, ज्यूड़ी और बगोड़ मंग के संगलाख रास्तों से गुजरकर बिलाखिर बालाकोट और मट्टी कोट की वादियों में जा पहुंचा। ये वो सफ़र था जो राय बरेली से उठा, हिंद और सिंध, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीनों को चीरता हुआ आया और बालाकोट पर आकर तारीख की एक सुर्ख लकीर बन गया, ऐसी लकीर जिसे वक्त भी मिटा न सका। बिलग्राम के करीब वाक़े राजदारी के इलाके में कुछ अरसा क़याम के बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक और मकाम पर ठहरे जिसका नाम सचों था। यहाँ क़याम के दौरान मुजफ्फराबाद, कश्मीर, बालाकोट और गढ़ी हबीबुल्लाह के मजलूम मुसलमानों के पैगाम मुसलसल पहुँचने लगे। इन इलाकों के ख्वानीन की बाहमी कशमकश और सिखों के सफ़ाक मजालिम ने लोगों को बेचैन कर रखा था। वो बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि सैयद बादशाह ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी डूबती हुई कश्ती को सहारा दें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जहन में अब एक बड़ा मकसद वाज़े हो चुका था, कश्मीर में दाखिला। मगर इसके लिए महफूज रास्ते, मुनज़्ज़म क़ुव्वत और एक मजबूत मरकज़ दरकार था। सचों में क़याम के बाद आपने गौर व फिक्र के साथ बालाकोट का इंतखाब किया। आप समझते थे कि मजलूमों की मदद, उनकी हिमायत और एक मजबूत फ़ौजी ताकत की तश्कील के लिए बालाकोट सबसे मौजू मकाम है और यही मकाम कश्मीर की जानिब पेशकदमी की कुंजी बन सकता है। इसी फैसले के तहत सैयद अहमद शहीद ने अपने करीबी रुफ़क़ा शाह इस्माइल शहीद और मौलवी खैरुद्दीन को अपने आने से पहले बालाकोट रवाना कर दिया। 24 रमज़ान 1246 हिजरी को सच्चू में क़याम के दौरान लिखे गए ख़त में आपने हुक्म दिया कि वो लश्कर के साथ बालाकोट पहुँचें और फरमाया कि 3-4 रोज़ में हम भी तुम्हारे पीछे पहुँच जाएंगे। ये वो लम्हा था जब बालाकोट सिर्फ एक मकाम नहीं रहा था, वो एक आने वाले तूफ़ान का मरकज़ बन चुका था। मौलवी खैरुद्दीन जब अपने लश्कर के साथ बर्फ पड़ने के खौफ से तेजी से सफ़र करते हुए बालाकोट पहुंचे तो रास्ते की सख्ती अभी ख़त्म ना हुई थी कि आजमाइश की एक नई सूरत सामने आ गई। इलाके के मुतअद्दिद ख्वानीन ने आकर मशवरा दिया कि यही सबसे मौजू वक्त है, मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया जाए। उनका कहना था कि शहर इस वक्त आम सिखों से खाली है क्योंकि सुल्तान नजफ खान सिख दरबार में मशवरे के लिए पेशावर गया हुआ है।
मगर मौलवी खैरुद्दीन ने साफ और दो टोक जवाब दिया, मैं अमीरुल मुमिनीन के हुक्म के बगैर किसी बस्ती पर कदम नहीं रखूंगा, हमला तो बहुत दूर की बात है। ये इनकार कमजोरी नहीं था, ये इताअत की वो लकीर थी जिसे वो किसी कीमत पर पार करने को तैयार न थे। इधर शाह इस्माइल शहीद मोजा सच्चू से कूच करके भोगड़ मंग में ठहरे और वहां से बिला ताखीर मौलवी खैरुद्दीन से जा मिलने के लिए बालाकोट की तरफ रवाना हो गए। बर्फबारी का खतरा सर पर मंडला रहा था, इसलिए रफ्तार तेज थी, मगर कुदरत ने इम्तिहान और सख्त कर दिया। शदीद बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए, कदम कदम पर फिसलन और आगे बढ़ना जान जोखिमों का काम बन गया। इसी दौरान ये अफवाह फैल गई कि शाह इस्माइल शहीद गिर गए हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैली और दिलों पर लर्जा तारी हो गया। इलाके के गूजर अपनी जबान में चीख उठे, मुजाहिदीन गिर गए। वो दौड़ते हुए आए और बर्फ में फंसे गाजियों को अपने कंधों पर उठा लिया। एक गूजर ने शाह इस्माइल शहीद को अपने कंधों पर संभाला और दूसरे ने गरम गरम दूध लाकर गाजियों को पिलाया। ये वो लम्हा था जब अजनबी पहाड़ भी अहले वफा बन गए। अगले दिन जब ये काफिला बालाकोट की उतराई में दाखिल हुआ तो आजमाइश और बढ़ गई। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी थी, जमीन हमवार दिखाई देती थी, मगर नीचे कहाँ खाई है और कहाँ रास्ता, कोई निशान बाकी ना था। इसी दौरान रमज़ान का पहला रोज़ा आ पहुंचा। सफ़र की मजबूरी के बायस मुजाहिदीन ने इफ्तार किया और जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। यूं ये थका मांदा मगर साबित कदम काफिला बमुश्किल मट्टी कोट पहुंचा और फिर बालाकोट में मौलवी खैरुद्दीन से जा मिला। मुजफ्फराबाद के खवानीन एक बार फिर आगे बढ़े और इसरार किया कि मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद आएं, सिखों पर लश्कर कशी करें, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह इस्माइल शहीद ने कुछ फौज भेजने का वादा किया, मगर मौलवी खैरुद्दीन ने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं इन लोगों को जानता हूं, ये बुलाते हैं और फिर गद्दारी करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब शाह इस्माइल शहीद के लश्कर के रवाना हो जाने के बाद सैयद अहमद शहीद का हुक्म पहुंचा कि मौलवी खैरुद्दीन भी मुजफ्फराबाद जाएं, तो इताअत ने एक बार फिर फैसला सुना दिया और वो रवाना हो गए। अगरचे इलाके के कई खवानीन दिल ही दिल में सिखों से मिले हुए थे, मगर मुजाहिदीन का रोब बढ़ चुका था। कुव्वत ईमान ने तलवारों से पहले काम किया और बिलाखिर मुजफ्फराबाद का किला सिखों के हाथ से निकल गया। इसी दौरान एक और खबर आ पहुंची। शेर सिंह नजफ खान के साथ बालाकोट के दर्रे तक पहुंच चुका है। इन दिनों जब शाह इस्माइल शहीद बालाकोट में मुकीम थे, पखली और कश्मीर से बहुत से सरावर और मोतबर लोग आपके पास आए। उनकी दरखास्त एक ही थी, बालाकोट में मत ठहरें, कश्मीर की तरफ बढ़ें और हमला कर दें। इसी पसे मंजर में शाह इस्माइल शहीद ने सैयद अहमद शहीद के नाम एक खत तहरीर किया, जिसमें लिखा कि जनाबे वाला, जिस वक्त आप अम्ब में मुकीम थे उस वक्त भी कश्मीर की तस्खीर आपके पेशे नज़र थी। उस वक्त वो मुल्क दूर था, मगर अब हमारा लश्कर मुजफ्फराबाद तक आ पहुंचा है। यहाँ से कश्मीर सिर्फ 2 दिन की मुसाफत पर है। अगर अहले मुल्क साथ दें तो एक दिन चलकर दूसरे दिन सुबह हम कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। वहाँ की रियाया करयाराम के जुल्म से तंग आ चुकी है और मुसलमानों की अक्सरियत ये उम्मीद रखती है कि वो लश्कर इस्लाम में शामिल हो जाएगी। जब ये खत सैयद अहमद शहीद को पहुंचा तो आपने अहले इलाका से मशवरा किया। जवाब में मकामी लोगों ने एक अंदेशा जाहिर किया, अगर आप बालाकोट छोड़कर कश्मीर की तरफ बढ़े तो सिख यहाँ आकर हम पर हमला कर देंगे। ये वो मोड़ था जहाँ हर कदम के साथ तारीख का वजन और बढ़ता जा रहा था। सैयद अहमद शहीद तक मुसलसल खतूत पहुँच रहे थे। हर खत एक ही खबर दोहरा रहा था, शेर सिंह मुजफ्फराबाद के सिखों की मदद के लिए बढ़ रहा है। अभी ये अंदेशे पूरी तरह बैठे भी न थे कि बालाकोट से हबीबुल्ला खान का खत आ पहुंचा, मुख्तसर मगर निहायत संगीन। सैयद साहब फौरन बालाकोट तशरीफ लाएं। शेर सिंह अपने लश्कर के साथ बालाकोट के करीब आ चुका है। सैयद अहमद शहीद ने रुफका को जमा किया, मशवरा हुआ और फिर आपने निहायत मतानत से हकीकत बयान की। हमारे कुछ मुजाहिदीन राजावादी में हैं, कुछ बालाकोट में, कुछ मुजफ्फराबाद में और कुछ हमारे साथ। ऐसी हालत में सबसे मुनासिब फैसला यही है कि हम खुद बालाकोट की तरफ बढ़ें। यूं फैसला हो गया और इस फैसले ने तारीख का रुख मुतय्यन कर दिया। 5 ज़ुल्क़इदा 1246 हिजरी को काफ़िले जिहाद, काफ़िले ईमान व यकीन पहाड़ों के सीने चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये महज एक लश्कर की पेशकदमी न थी, ये वो कारवां था जो अपने साथ अज़्म, कुर्बानी और अंजाम की खामोश आहट भी लिए जा रहा था। चंद दिन पहले शाह इस्माइल शहीद रात की तारीकी में बालाकोट पहुंच चुके थे। फजर की नमाज पढ़ाकर वो अपने मुजाहिदीन के साथ सैयद अहमद शहीद के इस्तकबाल के लिए निकले।
जब सैयद साहब पहाड़ों से उतरे तो सत बने के नाले पर शाह इस्माइल शहीद ने निहायत पुरजोश और मोहब्बत भरा इस्तकबाल किया। फिर ये दोनों काफिले यकजा हुए और साथ ही बालाकोट में दाखिल हो गए। वासिल खान ने अपनी हवेली खाली कर दी और वही मकान सैयद अहमद शहीद की क़यामगाह बना। यही वो मकाम था बालाकोट जिसकी जुग्राफियाई हैयत खुद किसी मारिके की नक्शागरी करती थी। बालाकोट जिला हजारा की तहसील मानसहरा का मशहूर कस्बा वादिये कागान के जुनूबी दहाने पर एक पहरेदार की तरह खड़ा था। मशरक की सिमत कालू खान का बुलंद टीला था जिसकी चोटी पर इसी नाम का गांव आबाद था। मगरिब में मिट्टी कोट का बुलंद टीला था जहां मिट्टी कोट का गांव बसाया गया था। मशहूर मिसल थी, जिसका मिट्टी कोट उसका बालाकोट। जुनूबी व मगरिबी पहाड़ों में एक पुरानी पगडंडी मिट्टी कोट के टीले तक जाती थी। अहले तारीख लिखते हैं कि एक रास्ता जो कभी कदीम सलातीने हिंद ने तराशा था इसी चोटी तक पहुंचता था, मगर अब वो घने जंगल में गुम हो चुका था। शुमाल की जानिब 3 टीले थे जो मिलकर एक कुदरती दीवार बनाते थे। ये दीवार शुमाल व मगरिब से शुरू होकर शुमाल व मशरिक तक फैली हुई थी। मगरिब में सत बने का टीला था जिस पर इसी नाम का गांव आबाद था, और जुनूब की तरफ कंसार की वादी थी जो कागान से निकलते ही बालाकोट के पास जुनूबी व मगरिबी रुख इख्तियार कर लेती थी। इन सब के दरमियान एक कुदरती पुश्ता था और इसी पुश्ते पर बालाकोट का कस्बा आबाद था। यही वो जगह थी जहां सैयद अहमद शहीद के खैमे शहर से साफ दिखाई देते थे, और जैसे ही सैयद साहब बालाकोट में रौनक अफरूज हुए, हालात की नज़ाकत को भांपते हुए आपने फौरन हिफाजती इंतजामात का हुक्म दिया। हसास मकामात पर पहरे बिठा दिए गए और अहम जगहों पर मोर्चे कायम कर दिए गए। यूं बालाकोट अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा था, वो एक मैदान इम्तिहान बन चुका था जहां आने वाला हर लम्हा तारीख के फैसले अपने दामन में छुपाए खड़ा था। यूं बर्फ, खौफ और खामोशी के बीच ये काफिला बालाकोट की दहलीज तक आन पहुंचा। यहाँ न सिर्फ रास्ते बदलने थे बल्कि नीयतों का इम्तिहान भी होना था। ये वो लम्हा था जहां हिकमत और गैरत आमने सामने खड़ी थीं और हर फैसला सिर्फ हाल नहीं मुस्तकबिल भी लिख रहा था। बालाकोट अब एक कस्बा नहीं रहा था, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था, मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए खामोश चैलेंज। मुजाहिदीन जानते थे कि अगला कदम आसान नहीं होगा। यहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ नक्शों में था, हकीकत में नहीं। सामने वो मार्का था जिसमें जीत और हार से ज्यादा साबित कदमी देखी जानी थी। फिजा में अजीब सा सुकूत था, वो सुकूत जो तूफान से पहले छा जाता है। और बालाकोट की वादियों में अब सिर्फ कदमों की चाप नहीं गूंज रही थी, बल्कि कुर्बानी की वो सदा थी जो बहुत जल्द तारीख की सबसे गहरी तहरीर बनने वाली थी। ये दास्तान अभी रुकी नहीं थी, यहाँ से तो फैसले खून मांगते हैं। एक दिन एक वफादार मुल्की मुखबिर हांफता कांपता हाजिर हुआ और उसने खबर दी कि आज सिख लश्कर दरिया के उस पार लकड़ियों का पुल बांध रहा है। मकसद वाज़ेह था, पार उतरना, हमला करना और खून बहाना। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन हबीबुल्लाह खान की तरफ निगाह उठाई और पूछा, क्या यहाँ से सिख फौज के आने का कोई और रास्ता भी है? हबीबुल्लाह खान ने अर्ज़ किया, एक तंग सी पगडंडी ज़रूर है। अगर मकामी जासूस सिखों की रहनुमाई करे तो वो इसी रास्ते से भी आ सकते हैं। ये सुनकर सैयद अहमद शहीद के चेहरे पर ना खौफ आया न तज़ब्ज़ुब, सिर्फ यकीन की रोशनी थी। फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है। चुनाचे वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक सिमत से सिख लश्कर पार उतर आया, मगर ये मालूम ना हो सका कि वो किस तरफ जाकर ओझल हो गया। अगले दिन ज़ोहर और असर के दरमियान पहाड़ों की खामोशी को बंदूकों की आवाज़ ने चीर दिया। गोलियां बोलने लगीं और मुजाहिदीन फौरन चौकन्ने हो गए। इसी लम्हे पहाड़ों पर जगह जगह से गुजरों के नारे गूंज उठे, सिखों का लश्कर आ पहुंचा है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए हुक्म दिया, अपने पहरेदारों की मदद को फौरन चले जाओ, मगर सिखों को करीब आने दो, वहां जाकर मुकाबला ना करना। हुक्म की तामील में 100 से ज़ायद मुजाहिदीन अपने जंगी झंडे बुलंद किए, सीनों में ईमान की आग लिए और मट्टी कोट की तरफ उतर गए। वहां पहुंचकर मकामी पहरेदार ने रोकते हुए कहा, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिख लश्कर आ चुका है, यहीं ठहर जाओ। चुनाचे मुजाहिदीन मट्टी कोठी में रुक गए। वहां से मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दूर सिख लश्कर खुले मैदान में नजर आ रहा था। सिपाही अपने गीले कपड़े सुखा रहे थे, जैसे उन्हें किसी मुजाहमत का अंदेशा ही ना हो। और इधर मुजाहिदीन सफ बस्ता खड़े थे।
उनमें वो लोग भी शामिल थे जो राय बरेली से सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे, न माले गनीमत की तलब में, न दुनियावी जाहो जलाल के लिए, बल्कि सिर्फ शहादत की तमन्ना लेकर। इसी दिन एक और फैसला कुन मोड़ आया। सुल्तान नजफ खान का ख़त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पहुँचा। ख़त में उसने लिखा था, मैं सिखों को आपसे लड़ाने नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद की तरफ ले आया हूँ। मैं आपका खैरख्वाह और खादिम हूँ, मगर हकीकत यह है कि बालाकोट में आपकी मौजूदगी के बायस शेर सिंह ने आपसे लड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया है और उसके साथ 12,000 बंदूक बरदार हैं। अगर आप इनका सामना कर सकते हैं तो बालाकोट में ठहर जाएं, वरना पहाड़ों की तरफ हट जाएं। वो लोग सर पहाड़ से टकराकर वापस चले जाएंगे। एक और तदबीर भी है। शेर सिंह अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा लेकर आपकी तरफ बढ़ चुका है और अपना असबाब, तोपखाना, घोड़े, खैमे, कनात चंद आदमियों के साथ मेरे पास छोड़ गया है। आप रात के वक्त बालाकोट से निकलकर यहाँ हमला करें, यहाँ मुकाबला करने वाला कोई नहीं, सब भाग जाएंगे और सारा सामान आपके हाथ आ जाएगा। वरना अगर कल जंग बालाकोट में छिड़ गई तो आगे से शेर सिंह की फौज होगी और पीछे से ये लोग गोलियां बरसाएंगे और आप बीच में घिर जाएंगे। जो भी फैसला करना हो आज ही रात कर लीजिए, यही मेरी खैरख्वाही है। खत खत्म हुआ मगर फिजा और ज्यादा बोझल हो गई। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खत हाजरीन के सामने रख दिया और फरमाया, ये सूरत हाल है और ये मशवरा, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है। इस मशवरे में नासिर खान, हबीबुल्लाह खान और कागान के सैयद जामिन शाह जैसे बावकार और आजमूदा लोग मौजूद थे। ये वो लम्हा था जहां एक फैसला तारीख का रुख मोड़ सकता था। नासिर खान ने खत सुना तो फौरन दो टोक अंदाज में बोल उठे, ये खत खैर ख्वाही नहीं, फरेब है, खुला धोखा। अगर सुल्तान नजफ खान वाकई आपका इतना ही वफादार होता तो ये इत्तला बहुत पहले सांगली या मान सहरा ही से भिजवा देता। अब जबकि सिख लश्कर सामने पहाड़ों पर चढ़ाया है, इस वक्त दोस्ती का लबादा ओढ़ना महज मौका परस्ती है। नासिर खान की राय फिजा में ठहर गई। उनके बाद हबीबुल्लाह खान ने नहायत संजीदगी से बात की। ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सुल्तान नजफ खान की नीयत क्या है, मगर जो कुछ उसने लिखा है हालात के ऐन मुताबिक और दुरुस्त मालूम होता है। अगर आप बालाकोट से पीछे पहाड़ की तरफ हट जाएं तो गालिब इम्कान है कि शेर सिंह एक दिन में मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाए, और अगर रात के वक्त उसके तोप खाने पर हमला कर दिया जाए तो ये भी एक मजबूत तदबीर हो सकती है। मुमकिन है सारा सामान और तोप खाना हमारे हाथ आ जाए और शेर सिंह का लश्कर जिल्लत के साथ वापस पलट जाए। ये बातें सुनकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से कुछ लम्हे सोचते रहे, फिर निहायत पुरवकार लहजे में फरमाया, भाई साहब, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमें कुफ्फार के साथ छुपकर चोरी से लड़ना पसंद नहीं। हम उनसे यहीं इसी बालाकोट के नीचे मैदान में खुले मुकाबले में लड़ेंगे। ये फैसला हो चुका था, अब पसपाई का कोई रास्ता बाकी न रहा। चुनाचे मुजाहिदीन ने फौरन अमली तैयारी शुरू कर दी। करीबी खेतों में पानी छोड़ दिया गया ताकि दुश्मन के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो जाए। अहम मकामात पर काबिल एतमाद साथियों को तैनात किया गया। ज़्यादातर मोर्चे बस्ती के साथ बहने वाले नाले पर कायम किए गए, जो बालाकोट के शुमाल मगरबी गोशे में वाक़ था, क्योंकि मट्टी कोट से आने वाला सिख लश्कर इसी रास्ते से हमलावर हो सकता था। सबसे पहला मोर्चा लाल मोहम्मद कंधारी के सपुर्द था, उसके बाद शाह इस्माइल शहीद, फिर शेख वली मोहम्मद और उनके बाद नासिर खान और हबीबुल्लाह खान के मोर्चे कायम थे। कस्बे की तीनों मस्जिदों को भी मोर्चों में तब्दील कर दिया गया। बस्ती के ऐन दरमियान एक बड़ी मस्जिद थी, वही मस्जिद जहां हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करते थे। दूसरी मस्जिद कुछ फासले पर थी और तीसरी मस्जिद बालाकोट के नीचे उतराई पर वाक़ थी। रात के वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाजियों से फरमाया, लकड़ियां जमा करो, पत्थर इकट्ठे करो और मोर्चे मजबूत बना लो। इसके बाद आप घर तशरीफ ले गए, खाना तनावुल फरमाया और अपने कपड़े और हथियार मंगवा लिए। चंद कपड़े अपने खास रुफका के पास भिजवा कर फरमाया कि कल फजर के वक्त यही लिबास पहनकर मैदान में आना। खुद आपने दस्तार बांधी, सफ़ेद कश्मीरी शाल का पड़का कमर से लगाया, सफ़ेद पायजामा पहना और हथियार ज़ेबे तन किए। आपके हथियारों में एक विलायती छुरी और एक हिंदुस्तानी तलवार शामिल थी। ये सब इंतज़ाम मुकम्मल करके आपने निहायत सुकून से फरमाया, अब जाओ और आराम करो, हम भी सोते हैं, कल जंग होगी। ये वो रात थी जिसके बाद बालाकोट की ज़मीन तारीख़ के एक अजीम इम्तिहान से गुजरने वाली थी। 24 दिक़दा 1246 हिजरी की सुबह सादिक की आज़ान के साथ ही हर गली और हर घर से मुसल्ला मुजाहिदीन मैदान में जमा होने लगे।
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने फज्र की नमाज मस्जिद बाला में अदा की और अपने मुजाहिदीन को उनके मखसूस मोर्चों की तरफ रवाना करते हुए फरमाया, बेदार और होशियार रहो। तुलुए आफताब के साथ ही मुजाहिदीन अपने हथियार और लिबास मुकम्मल करके मस्जिद की जानिब रवाना हो गए। सिख लश्कर एक दिन पहले ही पहाड़ों पर पहुंच चुका था, मगर रात की तारीकी में पेशकदमी न कर सका। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मिट्टी कोट की शुमाली जानिब से सिख फौज नमूदार हुई और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने तमाम जमातों के अमीरों को हुक्म दिया, अपने मोर्चों से बाहर ना निकलो जब तक हमारा जंगी झंडा बाहर नहीं आता। सिखों की गोलियां बारिश की तरह बरसती रहीं और कुछ गाजी जख्मी भी हुए। आहिस्ता आहिस्ता सिख फौज मिट्टी कोट के टीले से बालाकोट की तरफ उतरने लगी। ये मंजर देखकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह मस्जिद बाला से अपने मुजाहिदीन के दस्ते के साथ रवाना हुए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने जब सैयद साहब को जाते हुए देखा तो अपने मोर्चे से निकलकर सैयद साहब के साथ शामिल हो गए। मस्जिद ज़ेरीन में कुछ लम्हे क़याम के बाद सैयद साहब अचानक दलदल में दाखिल हो गए। शाह साहब ने अपने साथियों को हिदायत दी कि दूर से मार करने वाली बंदूकें सैयद साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाएं। यूं शुरू हुई घुमसान की लड़ाई। सिख फौज मुजाहिदीन से 12 गुना ज्यादा थी, मगर गाजियों ने बड़ी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ मुकाबला किया। गाजी बिफरे हुए शेरों की तरह दुश्मन की सफ़ें उलटते रहे, यहां तक कि सिख फौज कुछ देर के लिए पसपा हो गई। आखिरकार शेर सिंह ने खुद तलवार संभाली और फौज को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ाया। दोनों तरफ से शुजाअत और कुर्बानी की इंतहा देखने को मिली और मैदान जंग में मुसलसल आतिशबाजी और बंदूकों की गूंज जारी रही। एक सिख मुअर्रिख ने भी तहरीर किया है कि सैयद अहमद शहीद और मौलवी इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह फौज के सबसे बड़े सरदारों में शामिल थे और खुद मैदान जंग में दाखिल होकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए दुश्मन का मुकाबला किया। इस घुमसान की लड़ाई में जब मुजाहिदीन ने पीछे मुड़कर देखा तो ना सैयद अहमद शहीद का जंगी निशान नजर आया और ना खुद आप मौजूद थे। ये मंजर देखकर कुछ मुजाहिदीन घबरा गए और उनके हाथ लड़ने से पस्त हो गए, मगर कुछ गाजी आखिर तक लड़ते रहे और अक्सर सैयद साहब को तलाश करते रहे। जंगे बालाकोट में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद मैदान में खौफ और अफरा तफरी छा गई थी। इस सूरत हाल को काबू में लाने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन की क़यादत अपने हाथ में ले ली। आप खुद भी शदीद जख्मी थे, दाढ़ी खून से तर और रंगीन हो चुकी थी, मगर बचे कुछे मुजाहिदीन को साथ लेकर आपने मिट्टी कोट के निस्बतन महफूज मकाम पर दोबारा दुश्मन का सामना किया। दलदल में भीगी हुई बंदूकें नाकारा थीं, इसलिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन को मिट्टी कोट से पीछे निकालकर सत बनने के नाला उबूर कराया और सिपाहियों को दोबारा इकट्ठा किया। सिख लश्कर ने दोबारा हमला कर दिया। शदीद लड़ाई में कई मुजाहिदीन, जिनमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, शहीद हो गए। अब मुजाहिदीन के पास कोई अमीर ना रहा और वो पसपाई इख्तियार करके पतलिंग मकाम में अपनी कुव्वत दोबारा जमा करने पर मजबूर हुए। सिख लश्कर ने ताक़ुब किया, लेकिन वहां भी मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम थी और उनकी बंदूकें खराब हो चुकी थीं। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से दो बदो मुकाबले की शक्ल में जारी रही। यही था बालाकोट का आखिरी मार्का। तकरीबन तमाम मुजाहिदीन इस मैदान में शहीद हो गए और चंद बाकी बचने वाले इधर उधर मुंतशिर हो गए। ये मैदान आज मैदान नूरी के नाम से जाना जाता है, जहां एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसमें बहुत से मुजाहिदीन की कब्रें हैं। वो लोग जो मुजाहिदीन की मदद के लिए इसरार करते थे, जंग के बाद शहर छोड़ चुके थे। खवानीन बालाकोट ने 2 दिन पहले ही अपने हामी छोड़ दिए थे और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना तरतीब दिया हुआ दिफाई नक्शा बदल दिया। अपनी 45 साला जवासाली और शौक़ शहादत के साथ सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन के लिए तैयार की गई दलदली ज़मीन में अकेला छलांग लगा दी। आर्जी हयात से जावेदानी हयात की तरफ मुंतकिल हो गए और जिस चराग को आपने रोशन किया था उसमें शहादत के खून का रोगन डालकर महफिल यारां को ताबनाक कर दिया। यूं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चराग हमेशा के लिए रोशन हुआ और उनकी कुर्बानी तारीख के सफ़हात में अमर हो गई। ये था बालाकोट का वो दिन जहां तलवारें टूट गईं, बंदूकें खामोश हो गईं, मगर अकीदे की सदा खामोश ना हुई। यहां एक मर्द दरवेश ने सल्तनत नहीं शहादत चुनी।
यहाँ एक क़यादत मट्टी में सो गई, मगर उसकी फिक्र तारीख के माथे पर लिखी गई। सैयद अहमद शहीद बालाकोट में हारे नहीं, वो यहाँ अमर हुए। उनका जिस्म ज़मीन ने ले लिया, मगर उनका मकसद आज भी जिंदा है, सांस लेता है, सवाल करता है। बालाकोट की ये खामोश वादी आज भी गवाह है कि जब हक तन्हा रह जाए तो एक फर्द भी तारीख का रुख मोड़ सकता है। ये जंग खत्म हुई और कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। अब हम एक और बाब की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई कहानी, एक नया अलमिया, एक और ऐसा किरदार जिसे वक्त ने मिटाने की कोशिश की मगर तारीख न मिटा सकी। अगली दास्तान में हम एक ऐसे अहद में दाखिल होंगे जहां इक़्तिदार ईमान से टकराता है और हक एक बार फिर तन्हा खड़ा नजर आता है। अगर आप तारीख को सिर्फ वाक़यात नहीं बल्कि जिंदा सवाल समझते हैं तो तैयार रहिए। पासबान हरम अगली कहानी के साथ बहुत जल्द हाजिर।